हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं थोड़ा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली थोड़ा एक मेरे बारे में एक ब्रीफ दे दूँ तो मैं वन ऑफ द मोस्ट इनडिसिप्लिन पर्सन जो आपने अपने लाइफ में देखा होगा, मैं वैसा टाइप का स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा लास्ट मोमेंट पे मैंने आज तक प्रिपरेशन की है और मेरे पापा का एक फेमस डायलॉग है, ऑक्सीजन लेवल पे आके काम मत करो। तो मैं वो इंसान था जो हमेशा ऑक्सीजन लेवल पे आकर काम करता था। बट जब मैं अपनी सी ए फाइनल की स्टडीज़ कर रहा था लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, ठीक है, जिस अटेम में मैं पास हुआ विच इज़ नवंबर 22, उस समय मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाया जो ट्रस्ट मी मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि मैं इतना डिसिप्लिन कैसे हो गया। बट आई समहाउ मैनेज्ड विद दैट डिसिप्लिन। एंड वो किस तरीके से हुआ था, मैंने क्या टेक्निक्स फॉलो की थी, किस तरीके से मैं दिन के 10 से 12 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ पा रहा था। ओके, तो मैं वो टेक्निक आज आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये आपको यूज़ आई, अगर या आप मेरी तरह थोड़े से नालायक बच्चे हो तो शायद हो सकता है ये आपको काम आ जाए। हो सकता है आप लोग जो जिनका और बाय द वे जिनका ऑलरेडी स्टडी का फ्लो अच्छा चल रहा है उनको अगर ये टेक्निक जमी तो ही ठीक है, अदरवाइज़ आप टोटली ये आपके ऊपर है कि आपको इस टेक्निक के साथ जाना है या नहीं जाना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि किस तरीके से मैंने 10 से 12 घंटे की इफ़ेक्टिव स्टडीज़ मैनेज की थी अपनी पढ़ाई के समय डिसिप्लिन तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा श्रेय जाता है एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करके ही की थी। अब पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली क्या होती है, इसमें 2 साइकिल्स होते हैं। आप 25 मिनट के पढ़ लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एक साइकिल ख़त्म। फिर वापस 25 मिनट के लिए बैठो और 5 मिनट के लिए पढ़ लो। लेकिन बीइंग अ सी स्टूडेंट मुझे पता है 25 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसको डबल कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको डबल करके यूज़ करते हैं। मैं 50 मिनट पढ़ता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था, 50 मिनट पढ़ता था और 10 मिनट का ब्रेक लेता था। बाद में एंड जब एग्ज़ाम की आ गई थी तब ये टाइम जो है चेंज हो गया था, 55 से 5 हो गया था और ये अगेन 55 से 5, मतलब 55 मिनट तक की इफेक्टिव स्टडीज़ और 5 मिनट का जो है मेरा ब्रेक होता था एट द नियर एंड ऑफ द एग्ज़ाम पीरियड। ओके, अब मैंने 10 से 12 घंटे इस तरीके से कैसे इफेक्टिवली मैनेज किए, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक टारगेट रखता था। टारगेट मैं ऐसा रखता था जो थोड़ा हाई होता था। यूजुअली मैं डेली, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा टारगेट रहता था दिन में 14 घंटे की मुझे इफेक्टिव स्टडीज़ लेनी है। तो मैं दिन के 14 पोमोडोरो टाइमर्स को सेट करता था, लेकिन उसमें से एक्चुअल मेरा 10 से 12 घंटे आता था। अब इस चीज़ को करने के लिए मेरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था, तो अगर मैं सिंपली बता दूँ तो मैं सुबह 5 से 6 के बजे में उठता था मैं। उसके बाद नहा धो करके टिफ़िन वगैरह लेकर के मैं सीधे लाइब्रेरी जाता था। मैं आईसीआई की लाइब्रेरी है नागपुर में, तो मैं वहाँ पर जाकर पढ़ता था। तो मैं 7 बजे तक पहुँचने की कोशिश करता था। मैं 7 बजे डॉट जो है कोशिश करता था कि पढ़ने बैठ जाऊँ। अब सुबह 7 से लेकर के रात के 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रहता था, यानी 14 आवर्स मेरे दिन के मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता था। और इसके बाद मेरा टारगेट ये रहता था कि घर पे 9 बजे आने के बाद 10 बजे से मैं वापस 12 बजे के बीच में कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो ये 14 और 2 टोटल 16 घंटे एलोकेटेड रहते थे, जिसमें टारगेट रहता था मेरा 14 आवर्स का और एक्चुअली में अचीव होते थे 10 से 12 घंटे। अब ये डिविएशंस क्यों होते हैं, क्योंकि डिविएशन जैसे कि मैंने बताया था मैं बहुत नालायक बच्चा था। तो कभी दोस्तों के साथ चाय पीने चले गए, कभी कुछ बात हो गई, तो वो 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन मैं इंश्योर करता था कि किसी भी तरीके से लाइब्रेरी में मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटे से ऊपर समय वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके अलावा कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से और एडिशनल एक्सपेंस यानी समय का एक्सपेंस हो ही जाता था। तो मैं इंश्योर करता था कि 1 घंटे के ऊपर का मैं टाइम वेस्ट ना करूँ जानबूझ करके, और इसके अलावा एक इनवॉलेंटरली 1 घंटे का मेरा टाइम वेस्ट हो ही जाता था। उन 12 घंटों में से इफ़ेक्टिव मेरा लगभग 10 मिनिमम डेली मैं घर पे लेके आता ही था। 10 क्यों? क्योंकि कैसा होता था कि 12 घंटे में से काफ़ी बार दिमाग चलना बंद हो जाता है, या तुम्हारा फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या कुछ मल्टीपल रीजंस की वजह से तुम वो चीज़ नहीं कर पाते, डाउट आ जाता है, दिमाग अटक जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बट मैं एनी हाउ इंश्योर करता था कि ये जो मेरा सुबह 7 से लेकर के 9 का शेड्यूल है, इसमें 10 घंटे इफेक्टिव आवर्स में निकाल ही लूँ। इसके बाद जब मैं ये रात को आता था तो ये 10 से 12 के बीच में अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही तो मैं उस दिन 2 घंटे पढ़ ही लूँगा, या फिर मैं एटलीस्ट 1 घंटा यहाँ से निकाल लेता था। तो मैं कोशिश करता था कि दिन का मिनिमम 11 घंटे इफेक्टिव हो जाए, नहीं तो मिनिमम 10 तो हो ही रहा था लाइब्रेरी से, और मज़े आ गए तो उस दिन 12 घंटे। पर टारगेट मेरा कैसा रहता था, 14 घंटे का। तो इफ़ेक्टिवली मैं कह सकते हैं 16 घंटे बैठता था, ठीक है, और 16 में से मेरा 10 से 12 घंटे आता था। और
मेरा ऐसा ओपिनियन है कि शायद इतना ही इफेक्टिव निकल पाता है, क्योंकि फुल कंसंट्रेशन ना शायद हम पूरे समय मेंटेन ना कर पाए। तो अगर आपका रेशियो इसके आसपास भी आ रहा है तो आई थिंक इट्स फाइन एंड यू आर गुड विथ इट। अब ये इस चीज़ को मैं कैसे करता था, तो पोमोडोरो के लिए बार बार मैं टाइमर नहीं लगाता था। एक बहुत ही सिंपल सा ऐप है पोमोडोरो का, जिसको मैं यूज़ करता था। अब ये ऐप मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ कि अगर कोई ये यूज़ करना चाह रहा है ये टेक्निक, तो मैं एकदम बेस्ट ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ ये। ऑब्वियसली पेड प्रमोशन हो नहीं सकता, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऐप्स, कोई इसमें ड्रामा नहीं है, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। सिंपली यहाँ पे टाइमर चालू होता है, यहाँ पे पॉज एंड प्ले करके मैं टाइमर चालू कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 50 मिनट्स का देख सकते हो कि एक टाइमर सेट करके रखा है, और यहाँ पे मैं इसको जब होल्ड करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। अब इसमें मैंने सेटिंग्स क्या की, तो मैंने सेटिंग्स ये कर ली कि जो मेरा पोमोडोरो का पीरियड है मैंने 50 मिनट्स पे कर दिया, 10 मिनट्स का मैंने ब्रेक कर दिया और एक लॉन्ग ब्रेक 15 मिनट्स का मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है अलार्म का एक साउंड होता है, मैंने एक बीप सी टोन रखी थी क्योंकि लाइब्रेरी में रहता था, बट वो एक बीप की टोन पे भी लोग मुझे बहुत शक की नज़र से देखते थे, बट इट्स फाइन, तो बट मैंने वो रखा था। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि डेली गोल क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पे 14 का सेट करके रखा है। पोमोडोरोज अंटिल लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक मतलब 4 घंटे की जब इफेक्टिव स्टडी हो गई उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक 15 मिनट का ले सकता हूँ, जिसमें मैं लंच कर सकता हूँ या बाकी चीज़ें कर सकता हूँ। तो उस टाइप का मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। इस तरीके से मैंने आपको पूरा सेट करके रखा था। अब यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे हो तो पोमोडोरो 50 मिनट्स के ऊपर यहाँ पर जो है एक एडिशनल यहाँ पे डॉट्स लिख के आ रहे हैं। जैसे जैसे मेरे पोमोडोरो कंप्लीट होते जाएंगे, डॉट्स कंप्लीट होते जाएंगे, और फिर मेरा टारगेट्स कितने कंप्लीट हो गए ये मेरे को यहाँ पर दिख जाता है। अब मुद्दे पे आते हैं। ये टेक्निक मैं पहला नहीं हूँ जो तुमको बता रहे, क्योंकि अगर तुम ये वजह ढूंढ या किसी तरीके से तुम ढूंढ रहे थे कि पढ़ाई किस तरीके से इफेक्टिव हो, तो तुमने कहीं ना कहीं से टेक्निक से आए ही हुए थे। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करना में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी आ जाते हैं ये 5 और 10 मिनट के ब्रेक्स। ये 5 और 10 मिनट के ब्रेक्स में करना क्या है, इट्स वेरी टफ थिंग, क्योंकि अगर कुछ भी तुमने गलत चीज़ उठा ली तो 5 या 10 मिनट का ब्रेक अब लंबा ब्रेक बन जाता है। तो मैंने ना एक चीज़ इंश्योर की थी और वो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक के फॉलो किया था। मैं ब्रेक्स में गायत्री मंत्र का जाप करता था। सो बेसिकली मैं गायत्री जी को मानता हूँ एंड मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था वो 5 से 10 मिनट के अंदर। ये इसलिए मैं करता था कि मुझे फ़ोन नहीं देखना था, क्योंकि मैंने स्क्रीन देखा तो मैं हूँ एक यूट्यूब एडिक्ट, मैं बहुत वीडियोस देखना था। मतलब एक यूट्यूब का वीडियो चालू किया तो लूप में कहाँ तक पहुँच जाऊँ मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने ये चीज़ चालू की थी। मैं अपने फ़ोन की तरफ देखता भी नहीं था, मैं चुपचाप से गायत्री मंत्र का जाप करता था और मैं वॉक करते करते मन के मन में जाप करता था, ताकि मैं फिज़िकली भी एक्टिव रहूँ और मेरा मन भी शांत रहे। क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड ऐसा होता है ना कि तुम थोड़ा सा मेंटली ना कह सकते हैं वीक फील करते हो, तुम्हारे मन में डाउट्स आते हैं, एंजाइटी होती है, किसी ना किसी तरीके से तुमको सैड फील होता है, अलग अलग चीज़ें फील होती है जो कहीं ना कहीं तुम एक स्टेबल स्टेट में नहीं रहते हो। मैं ये चीज़ करता था ताकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा ब्रेक भी अच्छे से यूटिलाइज़ हो, मेरे अंदर पॉजिटिविटी रहे और मैं सब तरीके से जो है बैलेंस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। इसीलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता था। आप भी अगर चाहो तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हो तो इसके अलावा बस इंश्योर करना कि फ़ोन यूज़ ना करो उस ब्रेक में, ठीक है। एक आधा कोई गाना या ऐसा कुछ मोटिवेशनल गाना सिर्फ ईयरफोन में लगा करके सुन करके रख देना है, ठीक है। कोई वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से 5 से 10 मिनट में जो है आपको क्या करना है, ये ब्रेक लेना है। इसके अलावा मैं वॉकिंग करता था, आप वॉकिंग कर सकते हैं एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि बैठे बैठे ना पीठ और कमर की वाट लग सकती है। तो ये स्ट्रेचिंग और वॉकिंग करो तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ ये हो जाएगी। इसके अलावा 2 से 4 मैं हेल्थ टिप्स आपको ज़रूर दूंगा कि जब आप पानी पी रहे हो ना तो इंश्योर करना कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, ताकि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और तुम्हारा दिमाग भी हाइड्रेटेड रहे, ठीक। काफ़ी बार ऐसा होता है पानी कम पीने पे ना सर में दर्द होता है, तो एक तरीका है उसको अवॉइड करने का कि तुम अच्छे से पानी पी लो। प्लस एसिडिटी एंड ये सारी चीज़ों से भी आप काफ़ी तरीके से रिलीव्ड रहोगे अगर तुम सही समय से इनफ सफिशिएंट पानी पी रहे हो। दूसरी चीज़, अवॉइड जंक फूड। अगर तुम लाइब्रेरी में जा रहे हो या घर पे भी हो तो प्लीज़ बाहर से कुछ ऑर्डर ना करो, और अगर लाइब्रेरी में हो तो बाहर का कुछ खाओ मत, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना तुम दिन भर बैठे हुए ये सिर्फ अक्यूमुलेट होगा, तुम्हारा ना जंक अक्यूमुलेट होगा, सिर्फ बुरी चीज़ें अंदर जाएगी। अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम मोटे हो सकते हो, और अगर तुम पतले हो उसके बाद भी वो नुकसानदायक है, क्योंकि एसिडिटी और बहुत समस्या आ सकती है। तो प्लीज़ जंक फूड को ना अवॉइड करो, मन पर थोड़ा कंट्रोल रखना है इस पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तुमको बेसिक स्ट्रेचिंग और वॉकिंग डेली करनी ही है।
प्लीज़, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि एकदम से किसी भी तरीके से फिजिकल एक्सर्शन हो गया ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है, फिर काफ़ी दिन तक पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेचिंग और वॉकिंग प्लीज़ इंश्योर करना, और प्लीज़ अपना जो स्क्रीन टाइम है ना उसको लिमिट पर रिड्यूस्ड रखना, ठीक है। एट अ स्ट्रेच बहुत लंबा स्क्रीन टाइम मत रखना, क्योंकि आई स्ट्रेन आएगा तो तुमको नींद आएगी, और नींद से बचना बहुत मुश्किल होता है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। मैं सच बताऊँ, मेरा सिनेरियो, अगर कोई मेरे को 5 मिनट भी दे देना तो 5 मिनट में ना 30 सेकंड के अंदर मैं सो जाऊँगा, और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाती है जैसे आज की ड्यूरेशन में, तो अगर मुझे कोई 15 मिनट या 1 घंटा भी दे देना तब भी मैं ना सोऊँ, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन होता है तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम का। तो आई स्ट्रेन को रिड्यूस रखना है, स्क्रीन टाइम को एकदम कम रखना है। इसके अलावा जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा, ठीक है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा यूट्यूब था, इसका स्कोप ही मत रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब तुम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर लेक्चर्स एंड बाकी सारी चीज़ें भी रेफ़र करते हैं, मैं खुद रेफ़र करता था। तो प्लीज़ उसको उस तक के ही रेस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। उसको डिफाइंड रखो, उसको सिर्फ स्टडी टाइम में ही यूज़ करो, उसके अलावा उस यूट्यूब को यूज़ करो ही मत। ऑलराइट, ये वीडियो भी मैं बोलूँगा मत देखो, ठीक है। मैं बोलूँगा मत ही देखो, क्योंकि ये वीडियो के चक्कर में ना कुछ और भी देख लोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बंद करना, ठीक है। स्कोप ही मत रखो ना डिस्ट्रैक्शंस का। तुम घर पे हो उसके बाद भी डिसिप्लिन रहना है, तुमको डिसाइड करना है भाई ये जो टारगेट दिया था ना उसके हिसाब से ही चलना है। अब इस चीज़ पे हम मोटिवेटेड कैसे रहे, क्योंकि ये सब तो हमने डिसाइड कर लिया, टारगेट ऐसा, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, हेल्थ में इतना ध्यान रखना है, पर इसके लिए मोटिवेटेड रहना इज़ रियली टफ थिंग, ठीक है। तो इसके लिए मोटिवेटेड कैसे रहे, तो आई विल बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि तुम मोटिवेट एक दिन हो जाओगे, 2 दिन हो जाओगे, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, ठीक है। तुम किसी के वीडियो देखोगे, उस थोड़े दिन के लिए वो मोटिवेटेड फील करोगे, फिर अगेन डाउन हो जाओगे। तो तुम्हारा ग्राफ ना ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है। एकदम से अप फिर डाउन डाउन डाउन, तुमको कंसिस्टेंटली काम करना है। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी पता है कहाँ से आती है, यहाँ पे हमको डिसिप्लिन लाना पड़ता है। डिसिप्लिन मतलब खुद से बैठना है और पढ़ना है। अब ये डिसिप्लिन हम लाए कैसे, क्योंकि मेरे जैसे नालायक इंसान के लिए ये डिसिप्लिन लाना ही तो सबसे मुश्किल काम था। तो इस चीज़ का मैंने एक चीज़ अपने साथ की थी, विच वॉज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन किस तरीके से, मैंने ना पूरा ट्रैकिंग, एक शेड्यूल बना दिया था कि मेरे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है, और वो पूरे शेड्यूल के हिसाब से मैं खुद को डेली रियलाइज़ करवाता था कि भाई बस इतने दिन बचे हैं, तूने सिर्फ इतना पढ़ा है, बचे हुए का क्या करेगा। क्योंकि हमेशा तो लाइफ में यही देखा है ना कि सब कुछ फिर एंड में बच जाता था, एक दिन पहले फिर रात को जगो, 1 घंटा सो, आधा घंटा सो और जाके एग्ज़ाम दो, बट वो कब तक चलेगा। तो इस बार हमको ये चीज़ नहीं करनी है। तो उस चीज़ के लिए मैंने ट्रैकिंग कर रहा था, और मैंने टारगेट सेट करके रखे थे, ठीक है। अब ट्रैकिंग करने के लिए टारगेट सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं डेली टारगेट नहीं बनाऊंगा तो मैंने आज का दिन यूटिलाइज़ किया या नहीं किया, इस चीज़ की लाइबिलिटी मुझे फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी, ये समझने के लिए मुझे ये ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है और टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी टारगेट्स कैसे सेट करने, तो एकदम सिंपली, अगर तुम थियरी पढ़ रहे हो तो नंबर ऑफ़ पेजेस प्लस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो तुमको कवर करने हैं पर डे, उस चीज़ के हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो। और अगर तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के केस में नंबर ऑफ़ कंसेप्ट्स एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये चीज़ के हिसाब से तुम टारगेट अपना सेट करके आगे बढ़ सकते हो। इस चीज़ से क्या होगा, तुम ट्रैकिंग कर पाओगे, और ट्रैकिंग के साथ साथ तुम क्या करोगे, एक डिसिप्लिन की तरफ बढ़ पाओगे। अब लास्ट चीज़ जब हम आते हैं, इसके अलावा ना डिसिप्लिन के साथ साथ हमको एक रीज़न चाहिए। ये सब हम क्यों करें ना, हम क्यों एक डिफाइन बनाएं, हम क्यों एक टारगेट रखें, हम क्यों उस टारगेट के हिसाब से ही चले। तो बात आ जाती है रीज़न पे, कि हमें एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है, नाम के आगे सीए क्यों चाहिए। तो सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, कोई अपनी फैमिली के लिए कर रहा होगा, या फिर किसी की फाइनेंशियल नीड्स होगी, या कोई सिर्फ खुद के लिए कर रहा होगा क्योंकि उसको एक सीए का टैग अपने नाम के आगे चाहिए। कुछ लोग अपनी प्राइड रिस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं, कुछ नॉलेज के लिए कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी वजह है। उस वजह को ना अपने कोर में रखो, हमेशा उस वजह को ध्यान में रख के ही तुमको काम करना है, उसको ध्यान में रख के ही तुमको पढ़ाई करनी है। जब भी तुम्हारा मन हटे ना, तो बस याद रखना कि यार ये जो वजह है ना, जिस वजह के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं ये सीए की डिग्री पाना चाहता हूँ, उस वजह को ध्यान में रखो। क्योंकि पर्पज़, किसी भी चीज़ को अगर तुम पर्पज़ नहीं दोगे ना, तो वो बेसलेस हो जाती है, और बेसलेस चीज़ें कहीं आगे नहीं बढ़ जाती। तो पर्पज़ इज़ द कोर थिंग, ये कोर चीज़ को ना हमेशा ध्यान में लेके चलो। अगर तुम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो जब भी अगर तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, या तुमको लगे कि ये 5-10 मिनट का ब्रेक मुझे एक्सटेंड करना चाहिए, तो बस मन में एक सवाल पूछो कि क्या मैं अपनी फैमिली को देख सकता हूँ ये देखते हुए कि मैं फ़ेल हो गया, या फिर क्या मेरी फाइनेंशियल नीड्स पोस्टपोन हो सकती है किसी भी तरीके से। अगर मैं फ़ेल होता हूँ तो क्या मेरी फाइनेंशियल नीड्स पोस्टपोन हो सकती है, क्या मैं वो रिस्पेक्ट के आगे अपनी ये चीज़ को मैं फेस कर पाऊँगा,
या मैं अपनी नॉलेज को किसी भी तरीके से हैम्पर कर सकता हूँ। जो भी तुम्हारा रीज़न है उसको कोर में हमेशा ध्यान में रखते हुए ना तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी बस मंजिल की तरफ बढ़ो, उसके लिए काम करो। एट द एंड क्या होता है ना कि मेहनत ही सब कुछ है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहूँगा, लाइफ में अगर तुमने ये ऊपर वाली एक्सपेक्टेशंस बना के रखी है ना, तो तुम्हारे जो एफ़र्ट्स हैं ना, तो वो एफ़र्ट्स भी ऊपर की तरफ वाले ही होने चाहिए। अगर तुम एफ़र्ट्स इस लेवल के मारोगे, तुम्हारे टारगेट्स इस लेवल के रहेंगे, तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा। और एक्सपेक्टेशंस को अगर तुम रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, तो तुमको सिर्फ मिलेगी डिसअपॉइंटमेंट। और वो डिसअपॉइंटमेंट ना बहुत नेगेटिव फीलिंग है और तुमको बहुत बुरे तरीके से हैम्पर कर सकती है। तो आई वुड जस्ट से कि खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना है, हमको हमारी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदलना है, हमको हमारे गोल्स को रियलिटी में बदलना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें करनी है जो हमने एक सपना सोचा था, जो सारी चीज़ें हमने सोची थी कि हम जब सीए बनेंगे तो ये करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, लाइफ में या तो आज मेहनत कर लो या आगे मेहनत कर लो, डिसाइड तुमको करना है। तुम पोस्टपोन करोगे चीज़ों को तो तुमको आगे मेहनत करनी ही है। अब जब आगे करनी है तो पहले ही एक बार में मेहनत करके आगे बढ़ो ना, लाइफ को फिर शांति से जीना। बस ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए तुम अपने आप को ना कीप गोइंग, मतलब आगे बढ़ते रहो और अपने हिसाब से फुल स्पीड में ना अपने टारगेट पे लगे रहो। और बिल्कुल रुकना नहीं है किसी के लिए भी, चाहे लाइफ में कोई भी आए जाए, हमको रुकना नहीं है और हमको हमारे गोल पे लगे रहना है। और हमको सीए नाम की डिग्री है हमारे नाम के सामने रखनी है। एंड एट इंटर लेवल जब हम बोथ ग्रुप क्लियर करेंगे या जब हम इंटर लेवल्स क्लियर करेंगे, तब भी हमारे नाम के आगे ये डिग्री के आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो भाई इस मोमेंट पे तो बहुत नेसेसरी है। तो बस फुल स्पीड में अपनी मेहनत करो और पढ़ाई करते रहो, बस फिर सब कुछ सही होगा। अपनी तरफ से अगर तुम फुल एफर्ट्स दोगे तो फिर सारी चीज़ें सही होगी, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। अगर तुम्हारी तरफ से अगर तुम 100% दे रहे हो ना, तो किस्मत ने अगर 30% का भी डिविएशन लाया ना, 70% चांसेस है तुम पास हो जाओगे। और 70 मार्क्स सफिशिएंट होते हैं पास होने के लिए, रादर वो तो एग्जामिशन के ऊपर लेके आते हैं। तो अपनी तरफ से तुम 100% तैयारी दो, तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे। इतना सा भी अंडर कॉन्फिडेंस मत रखना, मत देखो कितने दिन बचे, क्या बोल रहे, किसका क्या हो गया है। बस खुद पे ध्यान दो, बचे हुए दिनों में 100% मेहनत दो, तुम डेफिनेटली पास हो जाओगे। बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, एकदम बढ़िया से पढ़ना। और वो जो ऐप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि तुमको ढूंढने की भी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे उसमें भी टाइम पास कर लेंगे। तो बस बने रहो इस तरीके से और अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, चलो फिर बाय बाय।